हाँ, तो सबसे पहले बच्चों हम लास्ट क्लास को एक बार रिकॉल करते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक हुआ था उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था और हमने बताया था उसमें कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, मैंने बताया था लाइन के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसके बाद सेकेंड हमारा होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिस पॉइंट स्लोप फॉर्म पे क्वेश्चन हम लोग कर रखे थे। और अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हमारे पास पॉइंट स्लोप का तो नहीं, नेक्स्ट फॉर्म पे हमारे आने वाले हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक किसी को लास्ट क्लास में कोई दिक्कत या कोई डाउट? No, sir. ओके, No, sir. ओके, गुड। सो नाउ शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ठीक है। सो जैसा कि हमने बताया था कि लाइन का जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने देख लिया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म देख लिया है। अब हम बात करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म के। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारा किसी भी लाइन का, अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है लाइन के लिए? मतलब तो सपोज लाइन पे, नाम से पता चल रहा है 2 पॉइंट, मतलब लाइन पे आपको 2 पॉइंट गिवन होगा। मैं मान लेता हूँ कि एक लाइन है, सपोज ये लाइन है हमारी, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट सपोज ले लेता हूँ, लाइक x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, दिस इज x2 y2। अब अगर 2 पॉइंट आपको लाइन पे पता है और आपको लाइन की इक्वेशन लिखना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इन दिस केस y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है। सो ये हमारा होता है 2 पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, अब ध्यान से देखना, जो 2 पॉइंट फॉर्मूला है वो कोई एक नया चीज नहीं है। मतलब जैसे हमने लेट अस सपोज हमने जो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हमारा क्या होता था? ये वैल्यू एम का काम करता था, याद है? यहाँ पे हम एम एम से इसको रिप्रेजेंट करते थे, दिस इज एम। Yes, sir. तो अब होता क्या है कि मान लो कि अगर आपको इंक्लिनेशन दे दिया लाइन का और पॉइंट दे दिया, तो ये वाला डायरेक्ट मेरे को एम मिल जाता है। वहां से जो एम की वैल्यू है ये मेरे को डायरेक्ट मिल जाती है। किससे? वाइट टाइम थीटा आपको पता है, टाइम थीटा आपने अप्लाई किया, लाइन की स्लोप आपको मिल गई। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज आपको 2 पॉइंट लाइन पर देता है, जब 2 पॉइंट लाइन पर देता है तो स्लोप की वैल्यू, फिर इंक्लिनेशन आपको नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप जो है वो स्लोप 2 पॉइंट से निकाल सकते हो। मैंने बताया था फॉर्मूला 2 पॉइंट से स्लोप का, अगर आपको याद हो, एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 minus x1. तो जब आप 2 पॉइंट एग्जामिनर जब भी आपको देगा तो वो कुछ स्लोप के लिए कोई कंडीशन नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि किसी भी लाइन का, याद रखना है, किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो 2 रिक्वायरमेंट होती है। ये तो पॉइंट का होता है, दूसरा स्लोप का होता है। अगर एक पॉइंट देगा तो स्लोप के लिए इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आपको निकालना पड़ेगा, स्लोप देगा तो पॉइंट का इन्फॉर्मेशन आपको देगा जिससे आपको पॉइंट को पता करना पड़ेगा, या दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप लाइन की इक्वेशन इजिली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है और स्लोप नहीं दिया जाएगा, तो लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से आने वाली है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब Yes, मैं sir. अगला अब मैं अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, जिसपे हमको देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है। मतलब वर्टिसेस आपको दे रखा है ट्रायंगल का, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी मतलब अगर ट्रायंगल एबीसी है हमारा, सपोज ये ट्रायंगल थोड़ा मेरे को इसके पास में बनाना पड़ेगा। सो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कुछ इस तरह से। ए के कोऑर्डिनेट मेरे को दिया है 1,4, बी का कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है 2,-3, एंड सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है मेरे को -1 -2। अब कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कह रहा है लाइन की इक्वेशन आपको लिखना है पासिंग थ्रू ए,
पासिंग थ्रू ए, यानी ए से पास होने वाली, पासिंग थ्रू ए यानी ए वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन, एंड डिवाइडिंग डिवाइडिंग the triangle into two equal parts, dividing the triangle into two equal parts, into two equal parts. क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है बहुत आसानी से, क्योंकि बिना पढ़े कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। और वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो वैसे ही समझ में नहीं आता है, ठीक है, अगर आपने सही से नहीं पढ़ पाए तो। बहुत आसान से आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एबीसी ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा एबीसी, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास ये ट्राइंगल है कुछ इस तरह से, ये ट्राइंगल एबीसी हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, ठीक है। और यहाँ मार्क किया ए, एंड दिस इज बी, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि एज पर द गिवन इन द क्वेश्चन 1,4 and this is 2, -3 and this is -1, -2। अब कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन आपको लिखना है, वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, कह रहा है कि पासिंग थ्रू ए से पास हो रही है, एंड डिवाइडिंग द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब ये कि यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है जो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी इस दोनों का इक्वल पार्ट का मतलब इक्वल एरिया, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट को डी मान लेता हूं। तो ये जो एडी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपको लिखना है। मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत सारी कहानियां एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में बनाने वाला है कि लाइन इस तरह से डिवाइड कर रही है, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है। आपको सिर्फ लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो दो रिक्वायरमेंट, पॉइंट, स्लोप। अभी इस लाइन पे मेरे को पॉइंट दिख रहा है क्या, ये जो एडी की इक्वेशन लिखना है, इस लाइन पे मेरे को पॉइंट दिख रहा है, कोई मेरे को बताएगा? इस एडी लाइन की इक्वेशन जो दिख रही है, इस एडी की इक्वेशन आपको लिखना है, क्योंकि कह रहा है कि ये जो लाइन है जो ए से पास हो रही है, ये ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। दो इक्वल पार्ट का मतलब ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। तो इस लाइन पे आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है, 1,4 पॉइंट दिख रहा है क्या? अरे देखना तो सभी को आना चाहिए। बहुत देर से आंसर आ रहा है मेरे पास कि 1,4। यस सर। अरे मैं बहुत पहले से पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मतलब देखना तो आना चाहिए ना। ये तो बहुत देखना बहुत आसान है, ठीक है, समझना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है ये। इसका मतलब ये कि इस लाइन का मेरे को स्लोप अगर मिल जाए, इस लाइन का स्लोप मिल जाए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से मैं लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा। या अगर इस लाइन पे एक दूसरा पॉइंट मिल जाए, जैसे मेरे को अभी ए पता है 1,4, लेकिन डी का कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को पता चल जाता तो कितना अच्छा होता, मैं लाइन की इक्वेशन लिख लेता, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्मूले से मैं लाइन की इक्वेशन लिख लेता। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये जो कोई लाइन किसी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो कोई स्पेशल लाइन होती है, उसका नाम सुना है कभी? कौन सी लाइन होती है जो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है? मेरे पास आंसर आ रहा है मीडियन। यस वेदांत, इट इज करेक्ट, मीडियन। अरे पढ़ा होगा बचपन के वो दिन, बचपन में पढ़ा है नहीं पढ़ा है कि मीडियन होता है, मीडियन Yes, इसका मतलब ये कि ये मीडियन का काम करेगी। और मीडियन भी आपको पता है कि साइड को, जिस पे जैसे ये जो मीडियन है, ये साइड को इक्वल पार्ट में यानी बाइसेक्ट कर देती है, साइड को बाइसेक्ट कर देती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देती है। मीडियन का ये भी रोल होता है, ठीक है। मीडियन तो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती ही है, वो तो है ही, सबको पता है। लेकिन ये बात भी सबको पता है कि मीडियन किसी दूसरे, यानी इस साइड पे जो आ रही है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, यानी बाइसेक्ट कर देती है। अगर इसका मीडियन ड्रॉ करूंगा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, ये इससे मीडियन ड्रॉ करूंगा तो इसको बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि डी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, ये बी और सी का। क्या मैं कह सकता हूँ मिड पॉइंट हो जाएगा? Yes, sir. तो क्या मेरे को डी कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल जाएगा? क्या मेरे को, हाँ, कैसे मिलेगा बताओ? मिड पॉइंट फॉर्मूला बता रखा है मैंने, मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिलने वाले हैं। तो आप मेरे को बताओ डी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलने वाले हैं यहाँ पे x1 + x2/2, यहाँ पे x1 मान लो इसको -1
प्लस x2 आपने मान लिया इसको 2 अपॉन 2 कॉमा y1 मान लो आप इसे -2 प्लस y3 आप इसे मान लो -3 अपॉन 2। तो d के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से मेरे को क्या मिलने वाले हैं? अब देखो d के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, तो d के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। यहाँ से जो d के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यहाँ से हो जाएगा 1/2 और -5/2। तो इधर हो जाएगा 1/2 कॉमा -5/2। मेरे को बताओ सही लिखा है मैंने? Yes, sir. ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि इस लाइन की इक्वेशन लिखना है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए। इसके कोऑर्डिनेट कितने पता चल गए? 1/2 कॉमा -5/2। तो क्या 2 पॉइंट फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. हाँ, तो अब मैं इसे क्या बोलूंगा? अब मैं इसे बोलूंगा x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, दिस इज x2 y2। बस अब लाइन पे 2 पॉइंट फॉर्मूला मैं यूज कर दूंगा। मेरे पास जैसे ये था x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो फॉर्मूला इस इंतजार में कि आप मेरे को यूज करिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन एडी की इक्वेशन मेरे से एग्जामिनर पूछ रहा था। ठीक है, बहुत आसान सी इक्वेशन पूछ रहा था, इतना आसान कि मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं, थोड़ा बहुत तो सोच ही सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो सोच ही सकता हूँ। आपको बिना सोचे मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। y माइनस y1 हमारे पास कितना है? 4, दिस इज 4। तो यहाँ पे हो गया 4 इज इक्वल टू y2 हमारे पास कितना है? यहाँ पे y2 मेरे पास है -5/2 माइनस y1 यानी 4 है। तो -5/2 -4 अपॉन x2 हमारे पास कितना है? ये हमारे पास x2 1/2 माइनस x1 1 है यहाँ पे। सो दिस इज 1/2 -1 इंटू x माइनस x1 हमारे पास यही था, कितना? 1 था। तो बस अब आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है, तो हमारा सिंपलेस्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे y माइनस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 और 5 -13/2 अपॉन दिस इज -1/2 इंटू x -1। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल भी होने वाला है। तो आप देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इधर हमारे पास क्या मिलेगा? इधर हमारे पास बहुत ही आसान सा इक्वेशन y माइनस 4 इज इक्वल टू दिस इज 13 और 13 से आप मल्टीप्लाई कर दो। सो 13x माइनस 13 हो जाएगा। सो दिस इज y इज इक्वल टू ये 13x और ये -13 पहले से था, ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 13x और -9। ठीक है, अब इसको और भी मैं y को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ऐसे लिखूंगा 13x माइनस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली मेरे को जो आंसर मिला वो कुछ इस तरह से मिला। समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आप मेरे को बताने वाले हो आंसर उसका? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। 13x and हाँ, minus नहीं, अरे जिसको कौन पूछ रहा है? ये तो आंसर आ ही चुका है, ये तो खुद बोल रहा है भाई साहब मैं ही आंसर हूँ, 13x माइनस y माइनस 9। मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो आपको बताना है। राइट द इक्वेशन ऑफ diagonals of parallelogram of the parallelogram तो सुना होगा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, parallelogram formed by the lines लाइन्स कौन कौन सी दी हुई है वो भी आपके पास है। x इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 4 कॉमा y इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 3। ये आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो आराम से, फिर उसके बाद इसको आप सॉल्व करना। सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम के बारे में आपको पता होगा और मैं भी थोड़ा आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ जो आपने पढ़ा, पता है आपको। पैरेललोग्राम के जो दो साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपके स्क्वायर भी पैरेललोग्राम में आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, रोम्बस
ये सारे जो पैरेललोग्राम के ही टाइप में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो जनरल अगर पैरेललोग्राम की बात किया जाए, इन केस ऑफ जनरल केस में, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम की खास बात होती है। तो मैं यहाँ पे जैसे पैरेललोग्राम को अगर कुछ बनाऊं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो अपोजिट साइड्स है, ये और ये तो हमारी इक्वल होगी और पैरेलल भी होंगी, और ये इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, और Parallel. जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर जाती हैं। यानी यहाँ पे अगर एक डायगोनल इसकी बात करूँ, एक इधर, और दूसरा एक डायगोनल हमारा कुछ इधर आने वाला है, ठीक है। तो ये आपस में बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये इस पे बाइसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर जाएगा। 3 लाइन से मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, चलो इसे मैं फिर से दिखाना पड़ेगा मेरे को। ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपस में बाइसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से ये भी बाइसेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम, यही तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, Yes, sir. ठीक है। तो अब मेरे को ये इस बात का इंतजार है कि आप इस डायगोनल, जैसे कोई भी अब लाइंस कर रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है आप देख रहा है कि पैरेललोग्राम में टोटल कितने लाइंस आ रही है, 1 2 3 4 लाइंस आ रही है। 4 लाइंस आपको दिया हुआ है कि 4 लाइन से पैरेललोग्राम आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो कह रहा है कि जब पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा 4 लाइन से, तो उनके जो डायगोनल्स हैं, उन डायगोनल्स की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो पहली बात, आपको लाइंस को प्लॉट करने आना चाहिए। अगर लाइंस को ही प्लॉट करने नहीं आ रहा है तो फिर पैरेललोग्राम तो बहुत बाद में बात आएगी, इक्वेशंस, ठीक है। तो इसलिए लाइन को प्लॉट करने तो आना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास ये वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब आप मेरे को बताओ, लाइन जो हमारे पास है यहाँ पे, पहली जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे x इक्वल्स टू -1, आप मेरे को बताओ कि x इक्वल्स टू -1 लाइन जो होती है वो वर्टिकल होती है या हॉरिजॉन्टल होती है? x इक्वल्स टू -1 लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मतलब कुछ इस तरह से, मतलब ये कि ऐसे पास होगी। अच्छा, किसी ने मेरे को रिस्पॉन्स किया, हॉरिजॉन्टल। वेदांत, बहुत खतरनाक आपने सरप्राइज दिया आज, बहुत ही डरावना ये सरप्राइज है मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, वो तो ठीक है। मैं अभी बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ हूँ इतने खतरनाक आंसर से। यस, क्योंकि आपको ये ऑप्शन भी तो नहीं था वेदांत। हॉरिजॉन्टल अगर गलत हो गया तो वर्टिकल तो सही होना ही था, ठीक है। अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, देखो x इक्वल टू -1 वर्टिकल कैसे आएगा। अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे, मान लो -1 किधर आएगा, ये पॉजिटिव x है, इधर नेगेटिव है। x नेगेटिव किधर होता है, इधर होता है। मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि -1 x की वैल्यू यहाँ पे है। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे इसके जितना भी ऊपर जाऊं, इस पॉइंट के नीचे भी आता रहूंगा वर्टिकली ऐसे, क्या x की वैल्यू चेंज हो जाएगा? नो सर। नहीं। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये तो इसका इक्वेशन, क्योंकि x हमारा सब जगह -1 है, इसलिए हम कह देते हैं x इक्वल टू -1। तो याद रहे, अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट आपको मेंशन हुआ है, तो वो जो कांस्टेंट x इक्वल टू कांस्टेंट जो लाइन होती है वो वर्टिकल होती है। समझ आया यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि x इक्वल टू जो 4 है वो किधर आएगी, ये भी तो वर्टिकल आएगा, लेकिन किधर आएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। First quadrant. यस, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, तो मतलब कहीं इधर आएगा। मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे 4 होगा, तो इस लाइन पे कहीं ना हर जगह 4 होगा x की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ ये हमारा x इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 4, ये वर्टिकल लाइन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर 2 लाइन तो वर्टिकल है, तो बाकी 2 जो आएंगी वो हॉरिजॉन्टल होंगी, तभी तो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो पाएगा, अदरवाइज sir. कहां से हो पाएगा। तो अब अगला जो आपसे कह रहा है, आप कह रहे हैं y इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि ये जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। अब हॉरिजॉन्टल देखना है किधर 2 आएगा, 2 कहीं इधर आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखाऊं तो कहीं 2 यहाँ पे आएगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं 2 है, तो इस तरह से लाइन जब ड्रॉ करूंगा, इस तरह से लाइन जब ड्रॉ करूंगा, तो ये y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं दूसरी लाइन यहाँ पे क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो y की वैल्यू 3 कहीं ऊपर आएगा इधर। तो यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारा y इक्वल टू 3 की इक्वेशन हो जाएगी। तो समझ आया
कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, और अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया हुआ है वो आपकी वर्टिकल लाइंस होगी। अगर x पॉजिटिव तो वो इधर राइट साइड में बनेगी वर्टिकल, और x नेगेटिव तो लेफ्ट साइड में वर्टिकल बनेगी। और अगर y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगी, और y नेगेटिव है तो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या बोला यहाँ पे, अब आपसे बोला यहाँ पे डायगोनल। मैं डायगोनल यहाँ पे बना के देखता हूँ। यहाँ पे जो डायगोनल है तो आप देखो, इसको कोई पॉइंट मान लो भाई, प्लीज ऑडियो अपना म्यूट कर ले जो भी है। ABCD, ठीक है ये। तो अब मैं यहाँ पे जो डायगोनल है, यानी डायगोनल एक तो ये हो गया, इस डायगोनल को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि ये हमारा एक डायगोनल हो गया A से C तक, और दूसरा डायगोनल ये हो गया B से D तक, यानी ये B से D तक मैं इसका दूसरा डायगोनल बना सकता हूँ, यानी ये कुछ इस तरह से कि ये B से D तक ये हमारा डायगोनल हो गया। ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि इस डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी, यानी AC जो डायगोनल है और BD डायगोनल, इसकी इक्वेशन क्या होगी। उसके लिए आपको हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि भाई लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए। पॉइंट स्लोप अगर आ गया तो इक्वेशन आ जाएगी। अगर मान लो कि स्लोप नहीं पता चल पा रहा है किसी वजह से, तो उस लाइन पे 2 पॉइंट दिया तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अरे आप मेरे को बताओ कि ये जो ए का कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा। ये जो ए का कोऑर्डिनेट है, क्या मैं इसका कह सकता हूँ यहाँ पे x-1 है, y3 है। मेरे को Yes, बताओ, sir. कह सकता हूँ? ठीक Yes, है, sir. मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? No, sir. चलिए ठीक है। अच्छा, अब मैं बी की बात कर रहा हूँ। बी की जो वैल्यू है इसको कह सकता हूँ बी का वर्टेक्स -1, 2। चलो तो मेरे को ये जल्दी बताना, सी वाला क्या होने वाला है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जल्दी बताना है मेरे को। 4 -1। अच्छा -1, मतलब आप भी डराने पे तुले हुए मेरे को फिर से। 4 और 2। हाँ 4, 2 ये होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताइए। 4, 3। 3 3। 4, अच्छा, अब आपको इक्वेशन लिखना है एसी का, और आपको उसका दिख रहा है बीडी का। अब मेरे को बताओ एसी में 2 पॉइंट दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। अरे जो चश्मे लगाते हैं उनको भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा चलिए ठीक है, सभी को दिख रहा है, यानी ग्लासेस लगाने वाले को भी दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि अगर मेरे को एसी की जो इक्वेशन लिखनी है, एसी ये डायगोनल है, इसको आप लिखोगे कि डायगोनल है एसी, 2 डायगोनल है यहाँ पे एसी और बीडी, तो मैं अभी एसी की बात कर रहा हूँ। तो एसी की इक्वेशन लिखना है तो अगेन आप इसको मान लो, इसे मान लो x1 y1 और इसे मान लो x2 y2। अच्छा, अगर कोई सोचता है कि सर इसी को x1 y1 क्यों मानते हैं, इसी को x2 y2 क्यों मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये पॉइंट तो x1 y1 मान लिया, या मेरे को ये पसंद नहीं है तो x2 y2 मान लिया। आप किसी को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। लोकतंत्र में सभी का, सबको बराबर अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हो। x1 y1 किसी को भी ले लो, x2 y2 किसी को भी ले लो। क्लियर है? आंसर sir. में कोई फर्क नहीं होने वाला है। अगर आंसर डिफरेंट हो गया तो एक नई खोज हो जाएगी और बुक में नाम भी आ जाएगा सभी के। तो ऐसा होने वाला नहीं है वैसे। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन इसकी क्या होने वाली है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वेशन होने वाली है y-y1 देखो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जिस 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, y-y1 हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू y2 कितना हमारे पास यहाँ पे y2 है हमारे पास कितना, यहाँ पे 2, और -y1 हमारे पास 3 है, अपॉन x2 कितना है मेरे को बताओ यहाँ पे 4, और x1 है -1, यहाँ पे -1 देखो 4 माइनस ऑफ -1, और x माइनस x1 यहाँ पे अभी लिया था कितना है -1 हो गया यहाँ पे। Yes, sir. तो क्या बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो गई क्या, इसके लाइन की इक्वेशन लिखने वाला, इसके लाइन की इक्वेशन लिखना का बहुत बड़ा चैलेंज है क्या? No, No, sir. sir. नहीं। हाँ, अब आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अगला स्टेप है सिंप्लीफाई। ये कितना हो गया -1, यहाँ पे कितना हो गया 5, ये हो गया 5. x माइनस माइनस कितना हो गया +1 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला 5 को मेरे को खत्म करना है, बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर हो गया 5y -15 इज इक्वल टू, ये -1 बचा अंदर जाएगा, -x -1, ये इधर आएगा तो x प्लस 5y पहले से था, और ये इधर आ गया तो -15 + 1 कितना हो गया -14 इज इक्वल टू 0। और लाइन की इक्वेशन जैसे ही आपको ये मिलेगा, आपको बहुत खुशी होगी कि चलो यार कुछ तो हुआ मेरे साथ। अच्छा Yes, sir. हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. अच्छा, तो जिस तरह से हमने एसी डायगोनल की इक्वेशन लिख दिया,
उसी तरह से आपको इस वाले डायगोनल के भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीडी को बुरा लग जाएगा, क्योंकि एसी का इक्वेशन लिख दिया, बीडी में कहेगा भाई साहब मेरा भी कर दो कुछ। तो ठीक है, अब मेरे को आप दूसरा इक्वेशन आपको बताना पड़ेगा बीडी का। तो बीडी का जो इक्वेशन है, बीडी जो डायगोनल है, इसकी इक्वेशन आपको बताना होगा, और मैं इसी इंतजार में हूं कि आप मेरे को आंसर बता रहे हो। तो जल्दी से बीडी पे मैं एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये आपके पास है, और दूसरा पॉइंट ये, बिल्कुल फॉर्मूला पुट करना है और मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर मेरे को बताना है। यस, मेरे को आंसर कुछ 5y माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। हाँ, वेदांत की तरफ से मेरे को आंसर मिला है 5y माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। मंजीत धिमन, मंजीत आपका भी और वेदांत का भी आंसर ठीक ही है, बस आपने ट्रांसफर करके लिख दिया है, ठीक है। और बाकी सारे आंसर क्या यही आ रहे हैं? क्या आंसर यही आ रहा है बाकी सभी के, या कुछ अलग भी आंसर आ रहा है? अगर अलग आएगा तो बहुत महानता मिलेगी आपको, क्योंकि पॉसिबल तो नहीं है कि अलग आना चाहिए। और आंसर, ये जो आंसर है मंजीत और वेदांत के आंसर, ये दोनों सही है, करेक्ट आंसर है। बाकी जनता क्या कर रही है? बाकी जनता क्या कर रही है? देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो है सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2 में यूज करूंगा। यहाँ पे x1 y1 इसको मान लो आप, x2 y2 किसी को भी मान सकते हो, कोई मैटर नहीं, आंसर सेम आएगा। तो बी डी पे हमने जो पॉइंट्स है वो x1 y1 x2 y2 मान लिया। तो बस यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा आपको। इक्वेशन आप लिख लो, यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखोगे आप? यहाँ पे y माइनस y1। तो हाँ, y1 कितना है मेरे को? यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो y1 2 बोलते जाओ जरा को, मेरे को स्लाइड पीछे करना पड़ रहा है। हाँ बताओ, y2 कितना है? 3 y2 3 है, माइनस y1 कितना है? 2 2 अपॉन x2 कितना है मेरे को बताना? 4 4 माइनस x1 कितना है? -1 माइनस 9। भरोसा किया है, भरोसा तोड़ना नहीं है। x माइनस -1 -1 कहाँ पे? यहाँ पे? 9 सर की नीचे जगह अच्छा नीचे, अच्छा आ जाओ, चलो मैं देख लेता हूँ। x1 -1 है, ठीक है ना। यहाँ पे x1 जो है ये -1 है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आपने बताया, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हो गया हमारा -1, और x माइनस x1 तो ये भी हमारा -1 हो जाएगा। तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/5, और इधर हो गया x प्लस 1। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5y माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 1। सो इधर x है और ये इधर जाएगा तो -5y, और ये इधर जाएगा तो +11 इक्वल टू 0। आगे होंगे सभी के आंसर यही? यस सर। ओके, तो अभी तक 5y, अच्छा मानसी, ये बहुत खतरनाक आंसर है। 5y माइनस 10 इक्वल टू 0, बहुत ही डेंजर आंसर है, इसको थोड़ा सही करिए आप, ठीक है। इधर आएगा x प्लस 1, जो आपने 0 किया है इधर x प्लस 1 आएगा, ठीक है। चलिए, चले तो आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके चलिए, ठीक है। तो अब हम अगले फॉर्म पे आने वाले, ठीक है। जो फॉर्म अभी अभी हमारा 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, अब अगला जो फॉर्म आता है वो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म पे बहुत सारा क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है, और बाकी आपकी एकेडमिक स्टैंडर्ड पे पूछा तो जाता ही है, ठीक है, यूजुअली। तो अगला जो मैं यहाँ पे फॉर्म लिखने वाला हूँ वो हमारा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो लाइन की क्या होती है, और उसमें हमको यहाँ पे ध्यान से देखना है, बहुत ही सिंपल। अब आप देखो जैसे ध्यान से,
यहाँ पे सपोज ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ और लाइक हमने ये लाइन, एक लाइन हमने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरह से। ये हमारी लाइन हो गई, लाइन L, और ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ जहाँ पे लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, और इस पॉइंट को B मान लेता हूँ जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, यानी इसे हम A मान लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू है O से B तक का, इसे मैं B मान लेता हूँ। आप मेरे को बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो A,0 आप यही बताओगे या कुछ और बताओगे? 1,0 यही बताओगे यस ना? सर। ठीक है। अगर मैं आपसे इसका पूछूं तो क्या बताओगे? 0, B 0,B, यही बताओगे आप? यस अब सर। Yes, अगर sir. आपसे पूछा जाए कि AB की इक्वेशन लिख को बताओ कि कितना आएगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपके पास 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? आप इसको x1 y1 मान सकते हो और इसको x2 y2 मान सकते हो, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, आप मान सकते हो। ठीक है, आप 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या सभी? अभी तो लिख कर आए हम पीछे, लिख सकते हैं क्या? ठीक है। Yes, sir. तो जब आप लिखोगे तो उसका लिखने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, जनता उसको याद रखती है। क्यों? क्योंकि बार बार ये काम नहीं करना होता है, तो हम उसको याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे? तो आप देखो यहाँ पे x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये सिंप्लीफाई होके आता है, जो कि आपको याद रखना होगा, और इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये उसको। और a क्या होता है? a जो होता है, यानी x के नीचे जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ये कहलाता है x इंटरसेप्ट, ये कहलाता है x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। और ये जो b है, इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। ठीक है, तो मतलब ये कि x का जो डिवाइड में है वो x इंटरसेप्ट, और y के डिवाइड में y इंटरसेप्ट। तो ऐसा, अब जैसे मान लो, अब हम इसको यूज कब करेंगे, सवाल ये है। तो जैसे एग्जामिनर आपसे कहेगा एक लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका x इंटरसेप्ट ट्वाइस है y इंटरसेप्ट से, मतलब a जो है वो 2 टाइम्स है b के, तो आप एज्यूम कर लोगे कि लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ a और b फाइंड करना है, और a और b फाइंड करने के लिए एग्जामिनर आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उसके अकॉर्डिंगली आप a और b सॉल्व करोगे, यहां से आपको पुट करोगे तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा वो तो हम क्वेश्चन में आपको बताने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन आती है, इसे हमको याद रखना है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब एक पॉइंट नोट का मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। नोट का क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या करता है, अब देखो ध्यान से, अब इसमें एग्जामिनर क्या करता है, इसमें कहता है कि ये जो एरिया, ये जो ट्रायंगल बनना है, ये जो ट्रायंगल बनना है OAB, कहता है कि इस ट्रायंगल के एरिया भी बता दो कितना होगा। ये कहता है इसके एरिया भी बता दो कितना होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मुझे बुरा थोड़ी लगेगा, मेरे को पता है कैसे एरिया आने वाला है। अब आप मेरे को बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपको पता है, और हाइट बेस ए का काम कर रहा है और हाइट बी का काम कर रहा है, तो क्या मैं एरिया नहीं निकाल सकता हूं? क्या मैं एरिया नहीं निकाल सकता हूं? क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है A और हाइट कितना है B, लेकिन एरिया जो होना चाहिए वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मॉड के साथ। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट, लाइन अगर इधर बना जाए तो एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव भी हो सकता है। लाइन अगर इधर पास हो जाए तो A निगेटिव भी हो सकता है, या लाइन अगर इधर से पास हो जाए तो A निगेटिव B निगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये कि कोई भी निगेटिव हो रहा है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। असम में आ रहा, इसलिए मैं मॉड का साइन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मॉड जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। वो आपने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा भी होगा, फंक्शन में सर ने आपको पढ़ाया भी होगा, और हमने भी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मॉडुलस का पहले इसी चैप्टर के अंदर दे चुके हैं। ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्वेश्चन पे आने वाला हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बहुत ही आसान सा है,
ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, passing through, write the equation of line passing through 3, 4, passing through 3, 4 such that its y-intercept, its y-intercept is two times of the x-intercept, of the x-intercept, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, यानी यहाँ पे हमने बताया, चलिए यहाँ तो हमने बता दिया कि ये x इंटरसेप्ट ए होता है और y इंटरसेप्ट बी होता है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से पढ़ो आप, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, ठीक है। कह रहा है कि लाइन की इक्वेशन लिखना है, वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और बोल रहा है कि उसका, उस लाइन का y इंटरसेप्ट, मेरे दिमाग में आएगा y इंटरसेप्ट बी होता है। अच्छा, पहली बात ये मैं कैसे सोचूंगा कि मेरे को लाइन एज्यूम करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास कैसे दिमाग में आएगा, वो ऐसे आएगा क्योंकि ये y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट ये दोनों की बात कर रहा है। एक तो क्वेश्चन जो सबसे पहले कर रहे थे, अगर आपको याद हो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, उसमें सिर्फ y इंटरसेप्ट देता था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का इंफॉर्मेशन दिया है, बोल रहा है y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब ये कि अगर दोनों इंटरसेप्ट के बारे में अगर आपसे एग्जामिनर डिस्कस कर रहा है तो आप समझ जाओगे कि लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में एज्यूम करना पड़ेगा, कौन सा, x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो अब आपको एज्यूम करना है, अब उसमें क्या है, अब आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने कहा कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन is x by a plus y by b is equals to 1, ये आपने एज्यूम कर लिया। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया, इंफॉर्मेशन दिया है ये जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, हम सबको पता है, y इंटरसेप्ट जो होता है b होता है, क्योंकि y के नीचे जो y इंटरसेप्ट b, वो किसके बराबर है, वो कह रहा है x इंटरसेप्ट यानी a इसका ट्वाइस है, ये दिया होगा। अब बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सही है ना? यस सर। ठीक है, अब आपके पास अननोन क्या है, अननोन आपके पास ए और बी है, अगर ए और बी यहाँ पे पुट कर दोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसलिए एग्जामिनर आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया, दो अननोन है तो दो इन्फॉर्मेशन देगा। वो कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया, उसने बोला कि y इंटरसेप्ट ट्वाइस है x इंटरसेप्ट का, दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया कि लाइन पास हो रही है 3,4 से। इसका मतलब ए और बी दो अननोन, दो इन्फॉर्मेशन, दो इक्वेशन, सो दोनों से हमको सॉल्व करा जाएगा। अच्छा, आप मेरे को बताओ, अगर मैं थोड़ा इसको, अगर मैं इसका प्लॉट करूं, बहुत जरूरी नहीं है प्लॉट करना, लेकिन प्लॉट करके मैं इसको थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर हो जाए इसके लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ बनाकर। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे कोई लाइन है, यहाँ पे लाइन है, मैं मान लेता हूँ कि एक लाइन है, ये लाइन हो गई। अब ये लाइन जो है वो पास हो रही है किससे, ये लाइन पास हो रही है हमारी इससे 3,4 से, ये पॉइंट आपको दिया था 3,4 से, और हमने इस लाइन को एज्यूम कर लिया कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यानी ये a था और ये b था, और इसका इंफॉर्मेशन दिया है कि b जो है वो 2a के बराबर है, ठीक है, ये हमको गिवन था। तो अब आप मेरे को बताओ कि क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? हाँ, यस सर। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि ये जो x पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x की जगह रिप्लेस होगा और y कोऑर्डिनेट y की जगह रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सारे एज इट इज होंगे। तो अब देखो यहाँ पे, अब आप लिखोगे सिंस a3,4, ठीक है, सिंस a3,4 लाई ऑन द लाइन, लाई ऑन दिस लाइन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5, यस दीपल सही है, करेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करो, तो 3/a प्लस ये हो जाएगा 4/b इज इक्वल टू 1। अब आपके पास ये दूसरी इक्वेशन है, अब इन दोनों से सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो b है यहाँ पे, ये जो b है, इस b की वैल्यू आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, इस b की वैल्यू,
मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक्चुअली। सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये 3/a था और प्लस 4 एंड दिस इज 2a इज इक्वल टू कितना है 1 है, ये इससे कैंसिल आउट होके 3/a 2/a मिलके 5/a इज इक्वल टू 1। तो आप मेरे को बताओ कि a की वैल्यू क्या मिलने वाला है, a की वैल्यू 5। अगर a 5 मिल गया तो b तो वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे पुट करने के बाद। तो b की वैल्यू कितना आ गया, b की वैल्यू सिंस b इज इक्वल टू 2a होता है, सो b की वैल्यू हो गया 2 × 5 दैट इज 10। सो b की वैल्यू 10 आ गया यहाँ से। आप समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो जैसे ही ए और बी की वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है जहाँ पे लाइन आपने अज्यूम किया था, जहाँ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होने वाला है यहाँ पे, x/a दिस इज 5 प्लस y/b दिस इज 10 इज इक्वल टू 1। अच्छा अब देखो क्या होता है, जैसा मान लो कि आपको जो एग्जाम है, मतलब आपके 11th क्लास का जो एग्जाम होगा, उसमें अगर आपको आंसर लिखना हो तो आप सब्जेक्टिव पेपर है, आपको लिखना है उसमें, तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो हो सकता है कि लाइन को इसका आगे भी गया होगा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लोगे आप, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेना, यहाँ पे जो 10 एलसीएम ले लेना आप, फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, तो भी आपकी इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो डिपेंड ऑन कि ऑब्जेक्टिव में कैसा आपका क्वेश्चन बनना होता है, ठीक है, लेकिन आप अगर इतना भी लिखते हो तो भी आपका आंसर सही है। क्लियर है सभी को यहाँ पे? Yes. अच्छा, आज बाकी जनता जो है आज बहुत कम दिख रही है, क्या बात है, कोई स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं क्या? टेस्ट हो रहे हैं सर। अच्छा, टेस्ट, कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, अरे तो कोचिंग का टेस्ट हो रहे हैं तो पता चला लास्ट लेक्चर से ही आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए क्लास को कभी मिस नहीं करना है। मतलब अगर एक तो ये है कि क्लास छोड़ के और उसके बाद टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो फिर किस बात की तैयारी कर रहे हो जब क्लास ही नहीं कर रहे हो? तो क्लास जो है वो कंटिन्यू करिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो, क्योंकि ये भी तो कभी टेस्ट में आने वाला है, फिर पता चला इसकी दिक्कत हो जाएगी। तो क्लास को भी कंटिन्यू रखिए, और मेरी क्लास तो वैसे भी करिए, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन passing through 4,3 such that the sum of intercepts, मतलब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की बात हो रही है, made by the line is -1 is made by the line on coordinate axis कर सकते हैं, on coordinate axis का मतलब both axis x and y axis, on coordinate axis is 1 नहीं है, सॉरी, -1 ये क्वेश्चन पढ़िए पहले। कह रहा है कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिससे कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही। पिछले बार में भी पॉइंट दिया था, समझ में आ गया था, पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है, ये जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई कराएगी। अब कह रहे सम ऑफ इंटरसेप्ट, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, उन दोनों का सम। तो इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ए और बी होता है, तो इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है -1, दैट इज a + b इज इक्वल टू गिवन एज -1। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से सेटिस्फाई करके मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू आएगी, और वहां से a और b को आप सब्स्टिट्यूट करोगे। पहले आप इक्वेशन को एज्यूम करोगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन
इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। क्यों ऐसा क्यों एज्यूम करूंगा? क्योंकि डेटा में मुझको दोनों के इंटरसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। बोला है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया एक्स और वाई एक्सिस दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसी इंतजार में कि आपका आंसर कितना जल्दी आने वाला है, ठीक है। So time start now. Waiting for your response. क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा कि एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो 4,3 से पास हो रही है और जिसके इंटरसेप्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, दैट इज ए और बी, उनका सम आपको गिवन है -1। तुषार तुषार ने आंसर बताया। मैं देखता हूँ यहाँ पे। तुषार x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1, x/-2 प्लस y/1 इक्वल टू 1। यस तुषार, योर आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा, बाकी सारी जनता क्या वो आंसर निकाल पाई? ये जो आंसर तुषार ने निकाला है ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये आंसर सही है। बाकी जनता आंसर निकाल पाई या नहीं, मेरे को तो बस इतना जानना है। बहुत सारी है, बहुत सारी। एक है अभिमन्यु, आदित्य, आकांक्षा, ये सभी को आंसर कम से कम एटलीस्ट बताना चाहिए। आप कोशिश करिए, आप कोशिश करिए, ठीक है। कोशिश करने वालों को ही कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है आगे चल के। मानसी, आप बहुत आंसर बताते हो, आपका भी आंसर आना चाहिए। और कौन है? वेदांत, यस वेदांत, x/4। वेदांत ओनली वन लाइन इक्वेशन नहीं आएगी, एक और भी आएगी जैसे तुषार ने बताया। आपने जो स्क्वायर रूट लिया है उसमें आपने सिर्फ प्लस वाला कंसिडर किया है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वेदांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तुषार ने वो दोनों कंसिडर किया। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो जेई मेंस में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जा चुका है। अरे बताओ, क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है क्या? जेई मेंस वाले बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन बहुत टफ है क्या? अंजना, यस योर आंसर इज सेम एज तुषार, सो सही है आपका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है वो मेंस में, जेई मेंस में क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा जा चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकता हूँ कि दिस क्वेश्चन आस्क्ड प्रीवियसली इन दी मेंस, मींस जेई मेंस। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप एज्यूम करोगे कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने एज्यूम किया कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये आपने एज्यूम कर लिया। अब उसने क्या इंफॉर्मेशन बोला? पहले तो उसने इंफॉर्मेशन ये दिया, उसको ध्यान में रखना, कि इंटरसेप्ट का जो सम है, यानी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, यही दो होते हैं, इसका सम -1। एक इक्वेशन हो गया, यहाँ से एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपसे बोला कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो दूसरा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई भी करेगी। तो अब इसको सेटिस्फाई भी कराना पड़ेगा 4,3 से। सो 4/a
m प्लस 3/b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। अब इन दोनों का हेल्प से a और b आपको फाइंड करना होगा, और a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अब आप क्या कर सकते हो, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप क्या करो, इसको आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करो। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे ये हमारा ए बी होगा यहाँ पे एलसीएम, और इधर कितना हो गया, इधर होगा 4b प्लस 3a, दिस इज 4b प्लस 3a इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे सिंस आपको गिवन था a प्लस बी इज इक्वल टू -1, ये तो पहले से आपको गिवन था। आप इसे लिख सकते हो 4b प्लस 3a इज इक्वल टू -ab। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से जो b है, इस b को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। b को मैं -1 -a लिख सकता हूँ, इस b की वैल्यू आप यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कितना आएगा, 4 टाइम्स -1 -a प्लस 3a इज इक्वल टू, इधर -a पहले से था, दिस इज -1 -a। सो ये मल्टीप्लाई होकर -4 -4a प्लस 3a इज इक्वल टू माइनस प्लस a, और दिस इज प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, इधर हमारा a स्क्वायर है, ठीक है, तो a स्क्वायर एज इट इज, ये a है, ये मिलके कितना होगा -a, इधर आएगा तो 2a हो जाएगा, तो प्लस 2a, और इधर हो गया ये +4 इज इक्वल टू 0, जो कि मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिख सकता हूँ क्योंकि ये आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी यहाँ पे 2a है, सो इसको नहीं लिख सकता, बिल्कुल भी अपराध है, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, नहीं लिख सकता हूँ हम इसको, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2a है। तो अब आप इसको जो है वो फैक्टर कर लो, ठीक है, तो फैक्टर करोगे तो अब a स्क्वायर और प्लस इधर हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 मिनट, ये इक्वेशन सही है क्या, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है कैलकुलेशन में, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, चेक करना जरा कैलकुलेशन में। यहाँ पे अगर मैं देखूँ b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे b को आपने सब्स्टिट्यूट किया है, b -1 -a हो गया, यहाँ पे 4 -1 -a प्लस 3a, ठीक है, सो -4 हो गया और -4a हो गया प्लस 3a, और इधर हो गया -ab, तो -a और -1 -a, तो ये -4 हो गया, -4a प्लस 3a हो गया, और ये हो गया प्लस a, और प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वैल्यू कितना है, -4, और ये हो गया -a, और इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा a प्लस a स्क्वायर, और इधर कितना हो गया प्लस 2a और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, यही तो होगा, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये अगर मैं इसको यहाँ से अगर देखो, एक की वैल्यू -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो एक की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी -2 आ रही थी, इक्वेशन यही बनना था क्या, अच्छा ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे +1 आ रहा है, अरे किसी को बताना भी तो चाहिए, यहाँ पे +1 है, हमने यहाँ पे -1 लेकर रखा है यहाँ पे, भाई तो मैं कह रहा हूँ इक्वेशन में मिस्टेक कहाँ से आ रहा है, कोई बताते नहीं आप लोग बिल्कुल भी, ठीक है, यहाँ पे ए भी है, ये माइनस नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये चीज़ माइनस में हो जाएगी, और ये भी माइनस में हो जाएगी, तो बताना चाहिए ना भाई, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन मेरे को ऐसा क्वाड्रेटिक बनना है जिसका फैक्टर नहीं हो पाता, तो ये सब चीज़ें कब बताओगे आप, कभी नहीं बता सकते आप लोग, ठीक है। किसी ने चैट बॉक्स में, सर मैंने बी को लेके किया है, अच्छा कोई बात नहीं, पहले आप बी को लेके करिए या ए को लेके करिए, उससे कोई मैटर नहीं है, आंसर आपका सेम ही आने वाला। तो देखो यहाँ पे हमने -1 बाई मिस्टेक लिया था जो कि +1 है, ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, यहाँ ए बी हो गया, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया, और ये -a स्क्वायर हो गया, तो अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे इसे मैं हटा देता हूँ, ये इक्वेशन में यहाँ पे ये चीज़ रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है, देखो ध्यान से, तो अब मैं क्या करूँ, ये -a स्क्वायर जो है इधर आएगा, तो +a स्क्वायर हो गया, अच्छा ये -3a
और ये माइनस से इधर आएगा तो 4a हो जाएगा, जो इसकी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये -4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे आएगी +-2। अब ध्यान में इस बात को ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर रूट में आपने प्लस माइनस यूज नहीं किया तो आपका आंसर बहुत मेजर तरीके से मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम के अंदर। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जैसे आपने 2 इक्वेशन बताया, सपोज 2 इक्वेशन आएगी तो a की वैल्यू 2 रखने पर जो इक्वेशन आएगी वो एग्जामिनर ऑप्शन में नहीं देता है, वो एग्जामिनर दूसरे वाले से ऑप्शन बनाता है a की वैल्यू -2 से, और फिर लाइन की इक्वेशन लिखेगा, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दे देता है, और आप सोचोगे इनमें से कोई आंसर नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन आपने करेक्ट में मारोगे लेकिन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है जब भी आप स्क्वायर रूट लीजिए। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ ए की 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पे आप कॉलम बनाओगे ऐसे कि ए की वैल्यू 2 आ गया और दूसरा ए की वैल्यू -2 आ गया। अब ए अगर 2 आ गया तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बी भी आएगा। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से बी की वैल्यू कितना आएगा? -3। हाँ -3, यहाँ पे 2 पुट किया हमने तो -3 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा बी की वैल्यू? 1 हो जाएगा, 1। अब आप देखो जनता क्या करती है, उसकी आदत है ए की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे, बोलेंगे 2 और 2 आएगा, बी की वैल्यू -3, उसने लाइन की इक्वेशन यहाँ से बना दिया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं देता है, ये ऑप्शन में नहीं देगा, उसको पता है कि आपकी आदत जो है वो प्लस माइनस लेने की नहीं है, तो वो ऑप्शन इस लाइन से बनाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, प्लस माइनस जब भी स्क्वायर रूट है तो इस बात का कसम खा लेना है कि हमको प्लस माइनस लेना होगा। अगर गीता रखी हो तो गीता पे हाथ रख के गीता पे और कसम खा लेना कि नहीं, आज से कभी भी जब स्क्वायर रूट लूंगा प्लस माइनस लूंगा, और अगर नहीं लोगे तो मैं आपकी आदत डाल दूंगा आगे चल के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि x, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, a और b को रिप्लेस कर दो। a और b इक्वेशन जो आपने एज्यूम किया था यहाँ पे, ये उसमें आप एज्यूम कर रहे हो तो a और b को रिप्लेस कर दो, यही तो करना है यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या होगी, x/2 प्लस y/-3 इज इक्वल टू 1। अब आप बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इंपॉर्टेंट कि ये a और b क्या आ रहा था, ये इंपॉर्टेंट था। सिंप्लीफाई कर लोगे एलसीएम लेने के बाद, वो आपका सिंपलेस्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद और करके बताओ कि या ये भी हो सकता है। ठीक है, x/-2 और +y/1 इज इक्वल टू 1, तो ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो ये या तो ये। तो किसी ने मेरे को आंसर ये भी बताया था, दोनों तो बहुत अच्छा बताया। ठीक है, और जिस किसी ने सिर्फ एक पार्ट का आंसर ये बताया था उसने प्लस माइनस नहीं यूज किया था, और उसका बहुत बड़ी गलती हो जाएगी एग्जाम में, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूं तो क्या आप मेरे को आंसर बताओगे? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, वादा करते हो पक्का, प्रॉमिस? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वादा तोड़ना नहीं है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पास सच दैट कुछ इसी टाइप की है जैसे हमने अभी किया था, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ intercepts on coordinate axis, product of intercepts on coordinate axis means x and y axis, coordinate axis is -6 and sum is -1 and sum is -1। तो क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन लिखना है जिसका इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रही है उनका प्रोडक्ट -6 दिया हुआ है और उनका सम -1 दिया हुआ है। तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन है, दो अननोन है, लाइन को एज्यूम कर लो इंटरसेप्ट फॉर्म में, ए और बी की वैल्यू निकालो आप, तो लाइन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से मेरे को बताना है लाइन की इक्वेशन क्या होने वाला है यहाँ पे।
अच्छा, बहुत जल्दी। अरे आपने देखा नहीं प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन देखा नहीं सर का? सर ने जो किया था स्टार्टिंग में, आप लेट ज्वाइन हुए हो क्या? आप जो है बात कर लेना वहाँ पे मैनेजमेंट टीम से। हाँ, मैनेजमेंट टीम से बात कर लेना आज ही। अभी सर ने क्लास स्टार्ट होने से जब भी स्टार्ट होना था उसमें 5 मिनट 10 मिनट का उन्होंने, सर ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें बताया था सर ने कोई वेबसाइट्स, और बाकी सारे जो बच्चे हैं आप शेयर कर देना इनको कि क्या इन्होंने मुझसे पूछा है किसी ने कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, और अगर आपको तो आप उनको शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। अदरवाइज आप जो है जिनको नहीं पता है वो वहाँ पे कांटेक्ट कर ले, अब पता चल जाएगा। यस, मेरे को किसी से आंसर आ रहा है। मेरे को आंसर आ रहा है तुषार, 2x - 3y = 6। तुषार तुषार, ये जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपका जो आ रहा है वो x इंटरसेप्ट 2 y इंटरसेप्ट -3 आ रहा है क्या पहला वाला केस में? यस सर। हाँ, तो आप मेरे को आंसर वैसे ही बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म में। और दूसरे वाले में x इंटरसेप्ट -3 आ रहा है और y इंटरसेप्ट 2 आ रहा है। यस सर। ठीक है, फिर सही है, करेक्ट है। वेदांत, वेदांत फिर से आपने एक ही केस लिया। स्क्वायर रूट में लग रहा है आपने एक ही केस ले लिया है। स्क्वायर रूट लेने में प्लस माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा, वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि आईआईटी वाले बहुत होशियार है, इस बात की समझते हैं वो गलतियां कहाँ पे होने वाली है। और बाकी जनता लग रहा है, बाकी जनता लग रहा है कि इस इंतजार में कि कब मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ। बाकी जनता सिर्फ इसी इंतजार में बैठी हुई है। मानसी, 2x - 3y = 6। ठीक है मानसी, आंसर, योर आंसर इज करेक्ट। आंसर जो है वो आपको खुद ट्राई करके बताना है। वैसे तो मैं आंसर बता ही देता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाता है, किसी स्टूडेंट से आंसर आ जाता है, मैं कंफर्म कर देता हूँ कि ये आंसर सही है। लेकिन आप कोशिश करो कि खुद से करने का, किसी का भी। और बहुत स्टूडेंट्स में भी हो सकता है कि वो जब आंसर करेक्ट हो जाता है फिर उसको कॉपी करके आंसर यही आंसर होगा। तो इसमें आपका ही नुकसान है। आप ट्राई करिए खुद से और फिर आंसर बताइए, वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है ना? बाय द वे, अगर आप ट्राई करते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है, बाकी सारे तो अब ये क्वेश्चन जो है, अभी तो ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चला है। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क के लिए दूंगा। जिसका नहीं हुआ है उनके लिए ये एक क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। तो अब आप उनको ट्राई करना, ठीक है ना, जिनसे नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, और जिनको डाउट होगा उससे मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी तक आज के लेक्चर में किसी को कोई गिला शिकवा तो नहीं है? नो सर। ठीक है। किसी कोई टॉपिक में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। सिर्फ मेरे को कुछ ही लोगों से आंसर आ रहा है, और बाकी सारे क्या कर रहे हैं? बाकी सारों को तो ऐसा लगता है कि बोलने के पैसे लगते हैं। अरे भाई, बोलने के पैसे लगते हैं क्या हिमाचल की तरफ? नो सर। No, sir. ठीक ठीक है, तो सब लोग बोलो ना एक बार, नो सर। नो मंजीत, सर। एक्स नो बाई सर। टू माइनस वाई बाई थ्री इक्वल्स टू 1, ये नो सर वाला जो केस है, ये जब मैं पूछूं कि समझ में आ गया तो नो सर नहीं आना चाहिए, फिर हमेशा यस सर आना चाहिए। और अभी के लिए नो सर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अरे वेदांत, नो 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 नो, ये नो नो इतना इतना खतरनाक वाला नो नो तो मेरे को बड़ा डरा रहा है भाई। ठीक है। अरे कुछ अच्छा, अभी तक कुछ इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन लगाया नहीं लगाया आप लोगों ने? कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? अच्छा, प्रैक्टिस नहीं किया। सर बुक से की थी प्रैक्टिस। हो रहे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी तो बहुत चैप्टर में भाभी कंटेंट बचा हुआ है, तो फिर हम लोग आगे जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक्स को जो भी हमारा होगा। चलिए बच्चों, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू माय नेक्स्ट लेक्चर। एंड थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग टेस्ट। जो टेस्ट आपका कब होने वाला है, कल ही है क्या? संडे। संडे को? ओके ओके, तो संडे आप जो है एंजॉय करिए टेस्ट के साथ। हालांकि एंजॉय तो कोई नहीं कर रहा होता, बट फिर भी एंजॉय करिए टेस्ट के साथ। और टेस्ट में अपीयर होइए और सीरियसली उसको एग्जाम दीजिए।
आपका एबिलिटी पता चलेगा कहाँ तक आप पढ़े हुए हो। ओके यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, हर गुड नाइट, थैंक यू। Yes, sir.